जय हिंद बच्चों। हम लोग अब आगे चलते हैं पढ़ाई में। अंकों के बारे में आप लोग जाने समझे। अब हम लोग चलते हैं अंकों के परिचय में, जीरो के बारे में, है ना, कि जीरो का खोज किसने किया, चाहे जीरो के जनक कौन है, किस शताब्दी में हुआ। ये सारे सवाल के जवाब हम लोग जानेंगे जीरो के बारे में। जीरो तो रियल में हीरो है ही, है ना। जीरो तो रियल में हीरो है, लेकिन जीरो को लोग कहता है खाली है, ये है वो है ना। तो आज हम लोग चलेंगे, हम लोग पहले चलते हैं जीरो, है ना। क्वेश्चन भी बन सकता है ना। शून्य, शून्य की खोज किसने किया। शून्य की खोज किसने किया। Who discovered zero? Who discovered zero? तो इस पर सभी लोग पढ़े हैं, जानते होंगे, चाहे हमने भी पढ़े हैं। तो शून्य के जनक और शून्य के खोजकर्ता हमारे उससे जाता है जो हमारे भारत के एक महान लाल थे, एक महान गणितज्ञ थे, जो जिसे लोग आर्यभट्ट के नाम से पुकारते हैं। आर्यभट्ट का नाम बहुत पुराना है, सभी लोग जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो उन्होंने पांचवी शताब्दी में शून्य का, है ना, आकार दिया। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि जब आर्यभट्ट आके आकार दिए, चाहे शून्य का खोज किए, तो क्या पहले शून्य नहीं था? तो पहले भी शून्य था, लेकिन किसी और रूप में था, है ना। निराकार के रूप में कहा जाता है, शून्य को निराकार भी कहा जाता है। उस समय आकार नहीं दिया गया था, शब्द के रूप में लिखा जाता था। कितने लोग कहते हैं कि जब आर्यभट्ट खोज किए तो उससे पहले जो रामायण था, चाहे महाभारत था, जिसमें रावण के 10 सिर दिखा जाता था, तो 10 कैसे लिखा था? तो 10 लिखा था। अब रोमन में भी 10 हम तो लिखते थे, इसे रोमन में भी 10 लिखते हैं, तो इसमें शून्य का कहां बन रहा है? तो पहले भी दशम लिखा जाता था, 10 गो सिर था तो दशम लिखा जाता था। संस्कृत में पहले संस्कृत ज्यादा चलता था, पहले वेद ग्रंथ जो था उसमें संस्कृत में ही लिखा जाता था, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म था उस समय, तो पहले तो मैंने शुरू में कहा जाए तो पहले हिंदी था, उसके बाद फिर संस्कृत हुआ। तो वेद शास्त्र अधिकांशतः हमारे संस्कृत में मिलते, हिंदी में नहीं मिलते थे। तो उसमें लिखा जाता, दशम का वर्णन रहता था, चाहे कौरव के 100 का वर्णन रहता था, तो उसमें भी 27 लिखा जाता था, है ना। तो ऐसा बात नहीं था कि शून्य नहीं था, शून्य था, लेकिन इस रूप में नहीं था। तो उसी का तो आकार दिया उन्होंने, आर्यभट्ट ने तो उसी का आकार दिए, शून्य। और जब शून्य नहीं था तो हमारा नेचुरल नंबर क्या था? इसी तरह मैंने 1 2 3 4 5 6 9 था, लेकिन जब शून्य का खोज हुआ तो एक पूर्ण संख्या बन गया, पूर्ण हो गया, और 10वीं प्रणाली में गिनना जाने लगा अंक। तो हम लोग आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है ना, यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि शून्य का, है ना, खोज किसने किया। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे और किसमें पूछा जाता है ना, कि शून्य का खोज किसने किया। तो शून्य का खोज हमारे प्यारे भारत के, है ना, महान लाल गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के। और कहां के रहने वाले थे? तो ये कुसुमपुर के, जिसको आजकल हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, है ना। कुसुमपुर बिहार में है, मैंने भारत में बिहार में, है ना, मैंने कुसुमपुर, तो कुसुमपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने शून्य का खोज किया, आकार दिया। और इनको किसी के सवालों में भी होता है कि जनक कौन है, शून्य का जनक कौन है। तो जनक भी इन्हें कहा जाता है, शून्य का जनक भी कहा जाता है आर्यभट्ट को ही। लेकिन शून्य पर 2 हमारे गणितज्ञ भारत के काम किए हैं, और है ना,
तो ये 5वीं शताब्दी में इन्होंने खोज का काम किया। और ब्रह्मगुप्त जी जो राजस्थान के रहने वाले थे वो भी कुछ काम किए, इस पर परिभाषित किए, मैंने शून्य का जोड़ घटाव गुना भागी शुभ किए, इसको परिभाषित किए, है ना। तो इन दोनों का मैंने मेन भूमिका है आर्यभट्ट जी और ब्रह्मगुप्त जी का। तो शून्य के खोज के बारे में मैंने जाने, है ना। अच्छा, ना समझ आई का पढ़ने जा कि शून्य के खोज के कैले है, शून्य के खोज के कैले है। तो शून्य के खोज, है ना, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, है ना, किए थे 5वीं शताब्दी में। कहाँ के रहने थे? तो कुसुमपुर, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, तो कुसुमपुर के रहने वाले थे। और 5वीं शताब्दी में इन्होंने खोज किया था, शून्य का आकार दिया था। आई समझ में कि ना? अच्छा ठीक बा, आगे चल जाइए। तो कहे का मतलब ही बाय में कि आर्यभट्ट ने जो तो आकार दे दिलन, ब्रह्मगुप्त जी अपन परिभाषित कैलन, है ना। तो अब आते हैं हमने के शून्य पा, है ना। शून्य देखल जाओ तो शून्य का क्वेश्चन भी बनल, आंसर भी हो गई, क्वेश्चन बन, लेकिन लिख भी लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके रखिएगा आप लोग। शून्य की खोज, शून्य की खोज 5वीं शताब्दी में, है ना, 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट, शून्य की खोज 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने आकार देकर की। और मैंने हम तो बोल ही दिए हैं, बताए भी दिए हैं, लेकिन लिख भी दिए, है ना, कि शून्य की खोज 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने आकार देकर की। जब शून्य नहीं था तो मैंने तो वहां खाली स्थान छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब शून्य का खोज हो गया तो एकदम आराम से अपना 8 2 10 होता था, 0 लिखता, आना तो पहले जोड़ा जाता था, तो शून्य के लिए जगह छोड़ दिया जाता था। शून्य नहीं था तो, लेकिन शून्य आया तो हर काम आसान हो गया, बहुत सा मैंने दूरी नापना अपना सब कुछ मैंने सब प्रयोग होने लगा। शून्य नहीं था तो बड़ा दिक्कत था, है ना। अब लिखा देते हैं। अच्छा, जनक भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। मैंने कहने का मतलब कि अपना मैंने जितना जी के बनाइएगा, क्वेश्चन बनाएगा, बना सकते हैं आप लोग। ये तो हम लोग पर निर्भर करता है, जितना हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका मंथन करेंगे, उसमें से उतना ही मक्खन निकलते जाएगा। बस मंथन करना है हम लोग को। तो आते हैं फिर शून्य पर। हम लोग शून्य का खोज तो हो गया, शून्य का जनक भी हो गया कि शून्य के जनक भी आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। और शून्य नहीं था तो बड़ा अंक मैंने बहुत कुछ लिखना दिक्कत था, स्थान छोड़ जाता था। जब शून्य हुआ तो मतलब हर चीज संभव होने लगा। संख्या रेखा पर, है ना, संख्या रेखा पर शून्य बीचों बीच होता है। इसके दाएं क्या होता है? तो दाएं प्लस होता है और बाएं क्या होता है? माइनस, है ना। दाएं लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में माइनस, बाएं बाएं, दाएं प्लस बाएं माइनस, बीच में शून्य। शून्य तो शून्य पर ना प्लस है ना माइनस है, शून्य पर ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, शून्य पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये शून्य जो है ना, परमात्मा की तरह, ऐसे शून्य का मतलब निराकार भी होता है। शून्य का मतलब निराकार भी होता है, यानी परमात्मा की तरह सच्चित आनंद स्वरूप है। ना प्लस है ना माइनस है, ना दुख में ना सुख में, एकदम सच्चित आनंद स्वरूप। तो कहने का मतलब कि जीरो का, है ना, ना प्लस होता है, जीरो पर आता है कभी कभी कि जीरो पर प्लस होता है या माइनस, जीरो पर प्लस होता है या माइनस। तो जीरो पर ना प्लस होता है और ना जीरो पर माइनस होता है, वो इस चार्ज से मुक्त रहता है। अच्छा, सच्चित आनंद स्वरूप, है ना, दुख सुख में है ये नहीं है। और उसके बाद शून्य पर हम लोग, है ना, शून्य पर एक मैंने एक गाना भी है, आप लोग सुने होंगे,
मैंने एक कहानी इस पर मैंने है कि उसमें दिखाया गया था कि एक इंडियन गया था विदेशों में, तो वहां के लोग अगर यहाँ देखो हमारा भरा हुआ है विदेश एकदम चकमक है सब कुछ, भारत में क्या है, भारत में टूटा फूटा मड़ई है, इस तरह झोपड़ी है, खाने को नहीं मिलता है ना, 2 रोटी मिलता है तो 4 रोटी मैंने कर्जा रुपये लेता है, मैंने कर्जे से ले रहता है, वो लेने वाला है देने वाला नहीं है, हम लोग देते हैं। तो भारतीय मैंने वो अपना बड़ाई कर रहा था, और भी भारत का ही रहने वाला था, लेकिन वहां जाकर बस गया था तो अपने आप को समझता हम अंग्रेज हैं, है ना ये सब। तो कहने का मतलब वो कह रहा था कि मैंने वहां कुछ नहीं है, मैंने खाली है, वहां शून्य है, मैंने कुछ नहीं है, वहां पर खाली है। तो इसी पर वो गाना गाया था, वो उसमें जो था शायद पूर्व पश्चिम का गाना है, वो फिल्म जो है पूर्व पश्चिम, और शायद आवाज महेंद्र कपूर का है, हमको नहीं मालूम है। तो उसमें यही गाना गाया था कि शून्य भारत न देता, शून्य भारत न देता तो दुनिया को गिनती ना आती। अब तो हम गा नहीं सकते हैं, हमको है ना गाना नहीं आता है, लेकिन यही उसमें है कि जब भारत ने शून्य न दिया होता तो दुनिया को गिनती ना आती, है ना। और क्या कि धरती और चांद का मैंने दूरी का अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। तो ऐसा ऐसा उसमें है, वर्णन है बहुत, उसमें उस गाना में बहुत अच्छा वर्णन है, भारत के बारे में कहा गया है। वो गाना आप लोग सुनिए, अच्छा लगेगा। तो उसमें कहा था उसमें शून्य का भी वर्णन है, इसीलिए हमारा मैंने याद पड़ गया कि उसमें शून्य का भी वर्णन है। तो आप समझ लिया आप लोग, है ना, क्या समझने जाए, शून्य पर ना प्लस होला ना माइनस होना, एकदम दोनों से मुक्त सच्चित आनंद स्वरूप होला, ना दुख में ना सुख में। आ शून्य तो हीरो है, रियल में हीरो है, भले खाली बा, कहल आदमी खाली, लेकिन खाली रहे पूरा माने ब्रह्मांड समझता आकाश जो बा खाली बा तबे वो कैच कर पाता। अब मान लो कि चिपे बा, चिप खाली नहीं तो कैच के करी, भरल बा हमारे गर्दा से सगरों से भरल बा, तो जब ना कर पाई दुनिया के संसार की बात है ना, तो खाली बा तो ठीक बा, तो सही जीरो खाली बा लेकिन बहुत कुछ पकड़ा है ना। तो जीरो के बारे में जानी जा कि जीरो पर ना प्लस होला ना माइनस होला, है ना। हाँ तो जानी जा शून्य के बारे में। अब शून्य क्या भइल, है ना, जब शून्य ना रहे तो मान लो नेचुरल नंबर तो है 1 2 रहे, नेचुरल नंबर प्राकृतिक पहले रह जाता है, लेकिन जब शून्य जुटल तो क्या हो गई, पूर्ण हो गई, क्या हो गई, पूर्ण हो गई, है ना, पूर्ण हो गई, मैंने पूर्ण संख्या बन गई, 0 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्या, होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या बन गई। तो आज हमन के जीरो के बारे में का जाने जा, तो शून्य के खोज के लिए रहे, शून्य के जनक के है ना, शून्य पर का होला, प्लस होला या माइनस होला, कुछ ना होला, इहो जाने जा, है ना। मैंने जाने जा कुछ, तो इतने थोड़ा थोड़ा जानते जानते उनके ढेर मैंने बूंद बूंद से घड़ा भरेला, तो बूंदे बूंदे भरे के बाद, मेहनत करे के बाद, सीखे के बाद, जाने के बाद, है ना, ज्यादा ज्यादा वीडियो बनी अभी फिलहाल मैंने थोड़ी थोड़ी बनाया जाता है ताकि लेकर के कैच कर पसंद, है ना। आप बढ़िया से उसके मैंने कैच करके बढ़िया से याद करके ओकरा के रखा लोग, आप बढ़िया से याद करा लोग, बढ़िया से मैंने ओकरा के मैंने रिवाइज भी करते रहा लोग। हमारे जहाँ तक है बात कहे के थी कि ओकरा के रिवाइज करते रहा लोग, रिवाइज करबा लोग, जितने रिवाइज करबा लोग मैथ उतने अच्छा बन जाए, ना रिवाइज करबा छोड़ देबा एकदम स्टॉप हो जाएगा। जैसे रिवाइज बहुत जरूरी बा, रिवाइज कल, है ना। तो आज हमारे कितने तक रह जी, फिर अगला वीडियो में ले जी। जय हिंद, जय भारत।